जनता अपने तराना क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, जो 5 साल में उन्होंने काम करवाया, जो दूरदर्शिता रखी और सुख दुख के समय में जो आए हैं वो, और सुख दुख के समय में जहाँ भी जो भी गांव उनके क्षेत्र में वहाँ हर जगह गए हैं, समय पे उन्होंने ध्यान रखा है, पब्लिक का भी ध्यान रखा है। और मेरे हिसाब से वापस कांग्रेस ही आएगी और महेश परमार को विजय बनाएगी। नहीं, मिलना चाहिए बराबर, लेकिन सुख दुख के साथ ही उसी को मौका मिलेगा। महेश परमार ही जीतेगा। अच्छा, कोरोना काल की बात करें तो महामारी पूरे देश में फैली थी, तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से कोई आया, कोई सुध लेने आया? हाँ? कोई नहीं आया। बदलाव किस महेश परमार ही आएगा इस बार। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कोई आया सुध लेने के लिए? कोई खबर ही नहीं है। महेश परमार। बाकी हमारी तरफ से सक्रिय नेता में तो महेश परमार आ रहा है। बीजेपी सरकार ने भी हमसे वादे करे थे, वो भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि ये सरकार ही पूंजीपतियों की है और पूंजीपतियों का ध्यान रखती है, गरीबों का कोई ध्यान रखने वाले नहीं। चुनाव तक का है लाडली बहना का, उसके बाद में कहाँ मिल रहा है? और देख लेना, अगर मिल जाए तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर दे दो तो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम मौजूद हैं तराना विधानसभा में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के तराना विधानसभा में और जानने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है, किस पर वोट देगी, विकास के नाम पर देगी या फिर कमल के फूल पर या फिर हाथ के पंजे पर देगी। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है भाई, चुनाव को लेकर क्या सोचती है जनता, इस बार माहौल क्या है यहाँ का? जनता अपने तराना क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, जो 5 साल में उन्होंने काम करवाया, जो दूरदर्शिता रखी और सुख दुख के समय में जो आए हैं वो, और सुख दुख के समय में जहाँ भी जो भी गांव उनके क्षेत्र में वहाँ हर जगह गए हैं, समय पे उन्होंने ध्यान रखा है, पब्लिक का भी ध्यान रखा है। और मेरे हिसाब से वापस कांग्रेस ही आएगी और महेश परमार को विजय बनाएगी। महेश परमार को विजय बनाएगी क्योंकि वो दुख सुख में साथ रहता है। बीजेपी भी तो है, बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए एक बार फिर से। नहीं, मिलना चाहिए बराबर, लेकिन सुख दुख के साथ ही उसी को मौका मिलेगा। हाँ, जो सुख दुख का साथी है उसको मौका मिलेगा। आप क्या कहेंगे कि क्या है यहाँ पर? महेश परमार ही जीतेगा। महेश परमार, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं महेश परमार जीतेगा, क्यों? क्योंकि इतने जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं हमारे हाँ। किस तरीके से जमीनी स्तर से जुड़े हुए, कुछ बताएं। हर चीज में साथ देते हैं हमारा, हर काम में आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, कोरोना काल की बात करें तो महामारी पूरे देश में फैली थी, तो उस वक्त अगर महेश परमार की बात करें, मौजूदा विधायक थे, तो उन्होंने किस तरीके का काम किया? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, क्या कहेंगे आप? बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया। हाँ, बीजेपी की तरफ से कोई आया, कोई सुध लेने आया? हाँ, कोई नहीं आया, वो तो कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, वो तो कोई। अच्छा, आप युवा है तो युवा क्या सोचता है, मुझे ये जानना है कि चुनावी माहौल में युवा क्या सोचता है? बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है क्या? चाहे और नहीं। हाँ, बदलाव किस तरीके का बदलाव? जो हमारा काम करेगा उनको उसके साथ हैं हम। अच्छा, जो काम करेगा उसके साथ है। आप क्या कहेंगे, युवाओं के मन में क्या है इस बार, माहौल क्या है चुनाव को लेकर? महेश परमार ही आएगा इस बार। महेश परमार ही आएगा। क्यों महेश परमार आएगा? क्योंकि उन्होंने हर बार ही साथ दिया है। कोरोना काल की आप बता रहे, कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत साथ दिया। जिनमें जब हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी तब भी उन्होंने बहुत साथ दिया, वहाँ पे अरेंजमेंट सारे करवाए। अच्छा, हाँ। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कोई आया सुध लेने के लिए? कोई खबर ही नहीं है उनकी तो। अच्छा, सबसे ज्यादा सक्रिय नेता की बात करें तो सक्रिय कौन है? महेश परमार। महेश परमार। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के तो इस बार कांग्रेस यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते, क्या माहौल है यहाँ पर? दोनों में से कोई भी आ सकता। बटन कहाँ दबेगा? नहीं, 17 तारीख को आप बताइए, बटन कहाँ दबने वाला है? अभी तो नहीं, अभी बटन ऐसे तो दबेगा नहीं, दबेगा तो ऐसे ही। हाँ, अभी बाद में क्या बाद में? अब तो मौका खत्म हो गया, अब जनता जनार्दन फैसला लेने का वक्त आ चुका है। नहीं, वो अब देखेंगे। अभी कामों का हिसाब तो मांगने वाली है ना जनता। काम तो सबने अच्छा करा। अच्छा, क्या कुछ अच्छा किया? किसी के बताइए, बीजेपी ने क्या कुछ अच्छा काम किया? नहीं, दोनों ये बीजेपी ने भी अच्छा करा। क्या किया? अच्छा, चलिए 3 काम गिनवा दीजिए। कहाँ पे यहाँ? हाँ, तो विधायक तो वो थे ना कांग्रेस के। तो कांग्रेस के भी अच्छा करा, तो उनके 3 काम गिनवा दीजिए। गौशाला बनवा दी, ये बनवा दी, अच्छा करा। अच्छा, चलिए, आप क्या सोचते हैं? हाँ मैम, जो आप पूछ रहे हो जो एक्टिव नेता कौन है, तो अभी फिलहाल में महेश परमार है। बाकी हमारे यहाँ तो काम अभी लगातार बीजेपी का ही चल रहा है, क्योंकि हमारे गांव में अभी बीजेपी की सरकार, सरपंच हमारा बीजेपी का ही है। तो उस हिसाब से
उन्हीं का है काम। बाकी अभी जो आसपास के माहौल देखते हुए सक्रिय नेता महेश परमार चले जाएंगे। अगर गांव की इस गांव की बात करें तो दुख सुख में साथ कौन रहता है? बीजेपी का नेता साथ रहता है या फिर कांग्रेस का नेता साथ रहता है? डजंट मैटर कि कौन है सरपंच, कौन है, ये सक्रिय कौन है? सक्रिय मैम तो मैंने बता ही दिया आपको, महेश परमार है। बाकी दुख सुख में तो अभी तक ऐसा कोई दुख नहीं पड़ा हमारे गांव में कि हम किसी को याद करें और हमारी मदद करने कोई आए। अभी तक ना कोई नेता आया दुख सुख में, ना कोई बीजेपी आई, ना कोई कांग्रेस। तो इस बार कौन आने वाला है? बीजेपी से आने वाला है कैंडिडेट या फिर कांग्रेस से? ये तो मैम कोई भी आ सकता है। बाकी हमारी तरफ से सक्रिय नेता में तो महेश परमार आ रहा है। बाकी अब बीजेपी भी आ सकती है, उसका हम कह नहीं सकते। बटन तो एक ही जगह दबाएंगे ना, कि दोनों जगह दबाएंगे? बटन तो एक ही जगह दबाएंगे मैम, पर अभी बता नहीं सकते ना। बता नहीं सकते? क्यों नहीं बता सकते? उसके बारे में पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आप एडवाइस दे रहे हैं इनको? क्योंकि हमें क्या फायदा, अभी तक नहीं मिला कुछ। अभी तक हम बता रहे, हमें ऐसी कोई दुख सुख या ऐसी कोई घटना नहीं हुई ताकि हमें कोई आके सपोर्ट करे। और हमसे कोई ऐसा पूछने भी नहीं आया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए और क्या प्रॉब्लम। हमारे से कुछ वादे भी करे थे। इसने क्या वादा किया? बीजेपी सरकार ने भी हमसे वादे करे थे, वो भी पूरे नहीं हुए। क्या वादा किया था और क्या पूरा अभी नहीं हमने हुआ? आपको बताया था कि हमारे यहाँ चद्दर सेट के बारे में बोल गए थे, हमारे यहाँ स्कूल के भी बारे में बोल गए थे कि हम आपका एक यहाँ स्कूल के सामने ग्राउंड बनवाएंगे, मैदान वगैरह। महेश परमार जी आए तो उन्होंने बोला था, लेकिन महेश परमार जी ने भी नहीं किया। अब पता नहीं किस वजह से नहीं किया। तो कभी बताने की कोशिश की, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, फोन किया? कौन पूछ रहा है? एक बार जीतने के बाद कोई नहीं पूछता हमें। चलिए मैम एक प्रश्न हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से महेश परमार जी को संदेश भेजना चाह रहा हूँ कि मैं बाबूलाल यादव करके ग्राम कड़ाई का निवासी हूँ और करीब 3 साल से किराए के मकान में रह रहा हूँ गांव में। ना तो आवास की व्यवस्था है और ना ही कोई इनकम और व्यवस्था है। विकलांग में भी हूँ, पर फैमिली विकलांग है, लेकिन कोई ऊपरी इनकम भी नहीं है जीविका साधन के लिए। और ना ही कोई व्यवस्था है, ना किसी नेता ने या किसी कर्मचारी ने या किसी डिपार्टमेंट ने वो सुविधा दी। अभी प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। ये क्या किराए का मकान बना के दिया मोदी जी ने? ये मोदी जी का बना हुआ है। तो फिर आप तो दूसरे के मकान में दे रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी ने बना के दिया है। बता रहा हूँ ना, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने मकान बना के दिए। अगर मकान बना के देते हो तो लोकल मतलब निजी गांव वाले जो जन्मभूमि पे रहने वाला व्यक्ति किराए के मकान में नहीं रहता। तब मोदी जी ने दिया, पर ये किराए का मकान तो होने नहीं चाहिए, आपका खुद का मकान होना अरे चाहिए। खुद का हम बता रहे हैं ना, कुछ नहीं दे पाए हैं अभी। बीजेपी बोल रहे हैं कि बीजेपी के मकान बना के दे रहे, घर हर सिटियों में पक्के मकान बना दे। हम किराए से रह रहे, लेकिन हमारे दिए मकान बना के। किसको दिए मालूम? जिनको जरूरत नहीं है। अच्छा, जिनको जरूरत नहीं है उनको मकान बना के दिए। आज जिनको आवास बना के दिया ना, उनके घर में भेड़ बकरी कुत्ते बिल्लियां रह रही है। ऐसो को मकान दिए उन्होंने, मान रहा हूँ मैं, दिए मकान सबको दिए उन्होंने, लेकिन सक्षम व्यक्ति को मकान बना के दिए। क्योंकि ये सरकार ही पूंजीपतियों की है और पूंजीपतियों का ध्यान रखती है, गरीबों का कोई ध्यान रखने वाले नहीं। शिवराज मामा भी तो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए अभी दे रहा हूँ, 1250 दे रहा हूँ, जीतने पर 2000 कर दूंगा, 3000 कर दूंगा। तब क्या? तो 2 लाख का वोट तो लेंगे वो। हाँ। ये 1000 रुपए 1500 जो दे रहे हैं वो 2 लाख का वोट भी तो हासिल करेंगे। कब तक? जिंदगी भर तोड़ देंगे। चुनाव तक चुनाव खत्म होने के बाद जुमलेबाजी है क्या? जुमलेबाजी और क्या? हकीकत है ये। अच्छा, चुनाव तक का है लाडली बहना का, उसके बाद में कहाँ मिल रहा है? और देख लेना, अगर मिल जाए तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर दे दो तो। चलिए और लोग यहाँ पर हैं, बताइए क्या माहौल है यहाँ पर, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते मैडम, सब अपने अपने हिसाब से हैं। अच्छा, आप किस हिसाब से हैं? अपन तो बीजेपी से हैं। बीजेपी से हैं, तो बताइए बीजेपी के कुछ कार्य गिनवाइए। बहुत अच्छा कार्य है बीजेपी में, क्या बुराई है बीजेपी में? बोल तो रहे हैं कि आवास योजना के तहत आवास दिया है, पर किराए के मकान में रह रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। सब कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं मैडम। आपके गांव की बात कर रहे हैं, देखिए आपके गांव के ही लोग हैं, आपके गांव के जितनी आवास योजना मिली शायद इस तहसील में भी नहीं मिली होगी। अच्छा, देखिए ये तो कह रहे हैं कि आपके गांव में आवास योजना के तहत घर मिला हमारे पास में, और आप कह रहे हैं किराए के मकान में। ये खुद है, क्या नाम है आपका? आपका नाम बताओ। बाबूलाल यादव पिता बाबूलाल यादव कह रहे हैं कि उनको घर मिला है प्रधानमंत्री तरफ से। मिला ही नहीं मैडम, पर वो मिला नहीं है, मिला ही नहीं है। तो अभी इनको नहीं मिला तो अपन क्या करें? नहीं तो हमारे गांव में बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। मैं इनके ही परिवार का मकान है जो रह रहा हूँ मैं किराए से। इन्हीं का है, इनका ही मकान है जो इनके किराए से ले रहा हूँ। वो 3 साल हो गए, 3 साल से किराया दे रहा हूँ मैं। अब
मानो कि जमीन जायदाद नहीं है, विकलांग है, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो परिवार को कैसे पालेंगे? अच्छा ये बताओ अपने गांव में कितनी आवास योजना मिली? मेरे को उनसे मतलब नहीं, मैं तो किराए से रह ये रहा हूँ सही यार। बताओ। देखिए जिनको मतलब जो ये कर जो सक्षम है उनको मिल रहा है, पर जो सक्षम नहीं है वो दर दर भटक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मैडम, नहीं होगा, इनका भी होगा, ऐसा थोड़ी है। कब होगा? 3 साल से तो किराए के मकान में रहे, वो भी आपके दिए हुए। अभी भी अब किराए के इसके मकान बाद में ये तो। जो है सरपंच बदल अभी गया, वर्तमान में ऐसा किराए के माहौल। ये बहानेबाजी है, सरपंच बदल गया, दे देंगे 3 साल से वो कह रहे हैं कि हम खुद धक्के खा रहे हैं। देखिए आपने सुना कि कैसे लोग क्या क्या जरूरतें हैं लोगों की, क्या कुछ जनता चाहती है, उनके पास मकान नहीं है। आवास योजना के तहत जहां वादे किए जाते हैं कि आवास योजना मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, पर लोग धक्के खा रहे हैं, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लोगों की जो आवाज है आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है, मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नाज़रीन खान, जागो भारत न्यूज।